चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। अभी जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वह है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब जो बिहार में विद्यालय अध्यापक की भर्ती होनी है वह बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के अंतर्गत होनी है। तो जब इसकी नियमावली आई थी तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो आई थी उसमें बहुत सारे बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया गया था और उसमें कहा गया था कि इसको अलग से स्पष्ट किया जाएगा। उसी में कुछ अलग अलग बिंदुओं को पुनः स्पष्ट किया गया है, जिसके संबंध में आज का हमारा वीडियो होगा। तो यदि अब तक आपने अपने चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट हों शिक्षा विभाग के वो आप तक पहुंचते रहें। तो जो यह संशोधन हुआ है, एक किस्म से संशोधन नहीं कह के इसको कहें कि इसमें जो नियमावली में स्पष्ट किया गया है उसके तहत जो है नियोजित शिक्षकों के लिए नया नियम आया है। और बिहार टीईटी जो किए होंगे या सीटेट किए होंगे या फिर माध्यमिक स्कूलों के लिए जो स्टेट की परीक्षा 2019 में ली गई थी, तो 2019 स्टेट के लिए भी नियमावली में जो नए प्रावधान किए गए हैं, जो पूर्व के नियमावली में जिन बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम जो 5 का बिंदु 5 था उसमें प्रावधान किया गया था कि नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को आधार मानकर किया जाएगा। यानी जिस वर्ष बहाली होगी, अगर 2023 में बहाली होती है तो 1 अगस्त 2023 के दिन आपके आयु की गणना की जाएगी। यानी जो आपको आयु बताना होगा वह 1/8/2023 को बताना होगा। आपका न्यूनतम या अधिकतम कोई भी उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 अगस्त को की जाएगी। दूसरा था कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व जो है पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जो ट्रेंड अभ्यर्थी थे उनको यह नियमावली आने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देने की बात थी। और तीसरा था कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए जो नियोजित शिक्षक साथी हैं उनके भी अधिकतम उम्र की सीमा को शिथिल करने के लिए या बढ़ाने के लिए कहा गया था कि अलग से निर्णय लिया जाएगा। तो इन तीनों को ही स्पष्ट करके और नियमावली में जो संशोधन किया गया है उसी के संबंध में यह पत्र आया है। तो क्या इसमें किया गया है स्पष्ट इस नियमावली में? तो पहला है कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड जो होता है बीएसईबी द्वारा जो पात्रता परीक्षा टीईटी ली जाती है उसके तहत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एसटीईटी का आयोजन किया गया था वह वर्ष 2019 में किया गया था, जिसमें आयु की गणना 1/8/2019 यानी 1 अगस्त 2019 को आधार मानकर पूर्व में ही किया गया था। अंकनीय है कि उक्त पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी थे उनको अधिकतम उम्र सीमा में अलग से 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2019 को आधार मानकर किया गया था। उक्त स्थिति में इस नियमावली के नियम 19 के 4 के आलोक में स्पष्ट किया गया है कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जो ट्रेंड अभ्यर्थी हैं इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम जो है 10 वर्ष का जो छूट मिलेगा वह 1/8/2023 को आधार मानकर होगा। यानी जो 2023 में नियमावली आई है इसके बाद जो भी टीईटी की परीक्षा होगी तो उसमें तो जो 23 में उम्र की सीमा रखी गई है न्यूनतम या अधिकतम वह आप पर लागू होगा। लेकिन आप 2023 नियमावली के पूर्व में ही अगर टीईटी आप पास हो गए हैं यानी नियमावली को लागू करने के पूर्व सरकार ने जितने भी टीईटी की परीक्षाएं ली हैं यदि आप उसमें उत्तीर्ण हैं तो आपको 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा जो 1/8/2023 से आधार मानकर किया जाएगा। यानी 1/8/2023 को आधार मानकर वहाँ से आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा। यानी अगर 1/8/2023 को 37 वर्ष मांगा जा रहा है आपको समान अभ्यर्थियों के लिए तो आपको 47 वर्ष तक का उम्र मिलेगा। यदि ओबीसी के लिए 40 वर्ष का उम्र सीमा रखा गया है अधिकतम
तो आपको 50 वर्ष मिलेगा। और यदि SC ST OBC SC ST एवं विकलांग कैटेगरी को 42 साल का उम्र सीमा है तो आपको 10 वर्ष का छूट दे करके 52 साल अगर आपका अधिकतम उम्र है तब भी आपको इस परीक्षा में शामिल किया जाएगा। परंतु इसमें जो STET 2019 हुआ था तो STET में जो भी ट्रेंड अभ्यर्थी पास हुए थे तो उनको उस समय 1/8/2019 को आधार मान करके आयु सीमा में 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यानी आपको 2023 से नहीं 2019 से आधार मानकर 10 साल का छूट होगा। यानी अगर 23 में बहाली आती है तो आपको 10 साल का नहीं, आपको उसमें से 19/4/23 4 साल घटा दीजिए, यानी आपको 6 साल का ही छूट मिलेगा। यानी आप यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 37 में 6 साल जोड़ लीजिए, OBC हैं तो 40 में 6 साल जोड़ लीजिए, SC ST और विकलांग कैटेगरी हैं तो आप उसमें 6 साल जोड़ लीजिए। क्योंकि यह जो आधार मानेगा तो CTET और BTET के अभ्यर्थियों के लिए कह रहा है कि हम 1/8/2023 आधार मानेंगे, लेकिन जो 2019 में स्टेट उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए आधार वर्ष हम मानेंगे 1/8/2019। यानी 2019 से ही आपको 10 वर्ष की छूट देने का आदेश किया गया है। तब अगर 23 में बहाली होती है तो उस स्थिति में आपको 4 वर्ष कम छूट मिलेगा, यानी 19 से 10 वर्ष का छूट मिलेगा। अगर यह बहाली 24 में शुरू होती तो आपको उस स्थिति में जो है 5 साल का ही छूट मिलता है, यानी 19 से 10 वर्ष आपको छूट दिया जाएगा। और इसमें जो है सबसे बड़ी एक और जो इसमें आपके लिए खबर है वह है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत जो नियोजित शिक्षक साथी हैं उनके लिए कहा गया था कि जब यह नियमावली आई थी 2023 की उम्र संबंधी बाध्यता जो है इसका निर्णय अलग से लिया जाएगा। उसी के आलोक में यह निर्णय लेते हुए आदेश किया गया है सरकार के संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग के संजय कुमार के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है कि नियमावली में यह अब शामिल हो गया कि जो भी नियोजित शिक्षक साथी इस परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल रखी गई है। यानी आपको कोई भी उम्र सीमा की बाध्यता नहीं लगाई गई है। यानी आप पूर्व से बहाल शिक्षक हैं, चाहे किसी भी संवर्ग में आप बहाल हैं, आप पंचायती राज या नगर निकाय संस्था अंतर्गत 1 से लेकर 12 तक किसी भी संवर्ग में यदि आप पूर्व के बहाल नियोजित शिक्षक हैं तो आपको इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपके लिए कोई उम्र की बाध्यता नहीं है। आपका कितना भी उम्र हो तो इस परीक्षा में आप बैठ सकते हैं 60 साल के नीचे ही, क्योंकि आपको नौकरी करने का अधिकतम उम्र ही 60 साल है। तो आपको जब यह बहाली आती है उस बहाली के ईयर में, यानी 2023 में बहाली आती है तो 1/8/2023 1 अगस्त 2023 तक यदि आप 60 वर्ष से कम है, चाहे आपका साल भर 2 साल भी नौकरी बचा हुआ है, तब भी आप इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो यही मुख्यतः 3 आदेश है कि यदि आप BTET CTET पास हैं तो आपको 10 वर्ष का जो छूट दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा 1/8/2023 को आधार मानकर, यानी वर्तमान ईयर को आधार मानकर 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। लेकिन आप यदि स्टेट 2019 पास हैं तो STET 2019 वाले को 2019 से ही आधार मानकर 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और यदि आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपको उम्र की अधिकतम उम्र की कोई सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी, इसको शिथिल कर दिया गया है। आप किसी भी उम्र सीमा में, अधिकतम उम्र सीमा में आप बैठ सकते हैं। यही अभी का अपडेट है जो नियमावली में यह लागू हो गया। इस आदेश के साथ ही उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, यानी यह नियमावली में जो है शामिल कर लिया गया है। इसलिए नियोजित शिक्षक साथी के लिए एक यह छोटा सा ही एक मान लीजिए कि आपके लिए आदेश आया है कि आपके लिए उम्र सीमा हटा दी गई है। बाकी देखिए अभी विज्ञापन को रोक दिया गया है क्योंकि शिक्षा विभाग इस पर मंथन कर रहा है। हो सकता है कि बहुत और कुछ सुधार शिक्षा विभाग द्वारा करने की बात हो रही है। तो आगे भी जो भी अपडेट आएगा इस बहाली से संबंधित, नई नियमावली से संबंधित या आपको परीक्षा से संबंधित हर न्यूज़ का एक अपडेट आप तक हमारे द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही इस परीक्षा की भी तैयारी हमारे द्वारा शुरू कर दी गई है। तो यदि अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट न्यूज़ और इस परीक्षा से संबंधित तैयारी का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और साथ ही हमारे जो टेलीग्राम चैनल है DS मिश्रा ऑफिशियल के नाम से, यदि आप उससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, वहां भी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।